अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं पार्ट 3 के लिए। पिछली दफ़ा मैंने आपको सेल्स का जो था, मेकिंग सेल जो था, ये तकरीबन मैंने बता दिया था। इसमें कुछ ऐसी चीज़ रह नहीं गई कि जो मज़ीद आपको बताई जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं परचेज़ की तरफ। बल्कि सेल्स में एक सेल्स लिस्ट रह गई थी, ये आपको दिखानी। ये सेल लिस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो तमाम आपकी जितनी भी सेल्स है जो आपने की हैं वो सब की एक लिस्ट आपको दिखाता है। अब इसमें तमाम सेल्स आ रही होती हैं। ये बिल नंबर आगे पीछे आ रहे हैं इसलिए क्योंकि मैंने इस पर डमी एंट्रीज डाली थी, जिस वजह से जो है कुछ पिछली डेट्स में वो बिल जो डेट ऊपर आ रही है वो उसके हिसाब से आ रही है। तो ये सेल लिस्ट में आपको तमाम आज तक जो सेल की गई है वो तमाम दिखाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि क्लिक ऑन बिल टू व्यू बिल। बिल के ऊपर जो है आप बिल के जो नंबर है उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसके बिल की कॉपी आपको दिखा देगा। यानी कि आप जिस तरह आप 23 नंबर बिल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसकी एक कॉपी आपको जो बिल आपने कस्टमर को दिया है वो दिखा देगा कि इसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं, क्या है। बाकी तो यहाँ पे आपको तमाम डिटेल मिल रही है, जैसा कौन सी डेट को था, टोटल बिल कितना था, डिस्काउंट कितनी थी, फाइनल अमाउंट इतनी थी, कैश उसने जो कस्टमर था उसने 500 रुपया पे किया था। अगर आप मज़ीद डिटेल का देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी आइटम्स थी तो जस्ट आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखा देगा बिल नंबर 23। उसमें ये आइटम्स थी, 430 बैलेंस था, 10 डिस्काउंट थी, 500 रुपया कस्टमर ने दिया, 80 रुपीज़ आपने वापस किए और किसने बिल जनरेट किया, ये सारा उसमें आपको दिखा देगा। इस बिल की देखना चाहते हैं, इस बिल की देख लें। जिस बिल को आप क्लिक करेंगे उस बिल नंबर 21 जो है वो जो भी बिल आप देखना चाहेंगे वो आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ग्रीन मार्क्स हैं, ग्रीन के अंदर जो है वो आपका क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स को शो कर रहा है, और जो वाइट है नॉर्मल वो कैश सेल्स को शो कर रहा है। यहाँ से आपको अपनी जो है ना वो पूरी सेल्स, अगर आप एक दिन की डिटेल देखना चाहते हैं या स्पेसिफिक डेट की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे। यानी कि आज की डेट की हम बिल देखना चाहते हैं 24 और यहाँ पे 24, और इसको क्लिक करें। सिर्फ आज की डेट में जो बिल बने हैं 24 की डेट में वो तमाम आपको दिखा देगा और उसका टोटल भी अपडेट हो जाएगा। आज के दिन में आपने इतनी सेल की है, ये टोटल आपको दिखाएगा। अगर आप दोबारा वापस जाना चाहते हैं तो इसको रिफ़्रेश करें, तमाम जो है डाटा वापस आ जाएगा। और ये तमाम आप किसी भी डेट का आप देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया आप कोई भी 2-4 है तो आप वो, बल्कि आप इस तरह करते हैं कि मैं अप्रैल के महीने की पूरी जो है वो डिटेल देखना चाहता हूँ, तो 1 अप्रैल से लेके 30 तक हमने जो सेल की है वो क्लिक करेंगे तो वो आपको अप्रैल के महीने में जितनी भी सेल की है वो सारी दिखा देगा और उसकी डिटेल भी दिखा देगा। तो ये आपकी जो है ना वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना वो यहाँ से आप कस्टमर लिखें। अगर फ़र्ज़ किया कोई एक कस्टमर है, असद है, उसकी आप देखना चाहते हैं क्या क्या वो ले गया है तो असद जावेद के सारे बिल जो है ना वो दिखा देगा। अगर आप यहाँ पे कोई और फ़र्ज़ किया उसके नाम का कुछ हिस्सा भी आप लिख देंगे तब भी ये सर्च कर लेगा। इसको आप अब्दुल लिखा तो अब्दुल खालिक के जो बिल है वो यहाँ पे आ गए। अगर मैं लिखता हूँ हसन तो क्लिक करेंगे तो ये वहीद हसन, ये जिसके नाम में हसन आ रहा है वो यहाँ पे आपको सर्च करके दे देगा। और ये आप करेंगे तो ये टोटल आपके बिल्स आ जाएंगे। यहाँ से आप अपनी तमाम की गई सेल लिस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा हम चलते हैं परचेज़ के ऊपर। आप किसी सप्लायर से भी परचेज़ करते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। न्यू परचेज़ करें, यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करें, एक ही बात है। न्यू परचेज़ करें, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है सेल से, क्योंकि इसमें आपने परचेज़ प्राइस देनी है, किस प्राइस पे आपने चीज़ खरीदी है, और सेल प्राइस देनी है, कौन सी से प्राइस पे आप सेल करेंगे। उसमें इसी तरह डेट, जिस डेट को आपने परचेज़ किया, हो सकता है आप कल जो परचेज़ किया वो आज इंटर करना चाह रहे हो तो कल की डेट दे दें। यहाँ पे परचेज़ टाइप, क्रेडिट परचेज़ की है या कैश परचेज़ की है वो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मोड का कोई ऐसा
था नहीं, वो आप परचेज रेफरेंस में आपका एक रेफरेंस क्रिएट हो जाता है कि बिल नंबर जिस तरह कह लें, या एक रेफरेंस है कि हमने इससे पहले 10 परचेज कर चुके हैं, ये 11वीं परचेज है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर्स, ये है सप्लायर्स, जिस तरह आप जिस चीज़ें लेते हैं ऑलरेडी हैं। अगर एक सप्लायर यहाँ पे नहीं है, नया सप्लायर है, आप यहाँ पे क्लिक करके नया सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ हमारी सेल्स में रह गई थी, जिस तरह कस्टमर थे उसमें भी इसी तरह कस्टमर आ रहे थे। आपने नया कस्टमर ऐड करना है तो जस्ट आप इस पर क्लिक करें, वो आपको सप्लायर व्यूअर पे ले जाएगा, यहाँ पे सप्लायर। तो यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें, यहाँ पे नए सप्लायर का नाम डालें। फर्ज किया मैं एक टेस्ट सप्लायर 2 डाल देता हूँ, उसका सेल नंबर कुछ भी आप लिख लें, ये खुद ही उसको मैनेज कर लेगा। स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी डाल दें, सिटी RWP डाल दें, जो भी आप लैंडलाइन नंबर ये देना चाहते हैं, और जस्ट एक्सिट कर दें। यहाँ पे आएंगे तो ये टेस्ट सप्लायर 2 आपकी लिस्ट में शामिल हुआ होगा। इसी तरह सप्लायर का प्रीवियस बैलेंस, यहाँ पे मक्का ट्रेडर्स आप क्लिक किया है, इनका जो प्रीवियस बैलेंस आपने उनको देने हैं, उनसे उधार परचेज किया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जिस सप्लायर को आप सेलेक्ट करेंगे, सलमान ट्रेडर्स, इसका ये बैलेंस है। 6 रोड ट्रेडर्स है, इसका कोई बैलेंस नहीं है। इसी तरह सनी ट्रेडर्स है, कोई बैलेंस नहीं है। टेस्ट सप्लायर है, इसका ये बैलेंस है 2805 है। टेस्ट सप्लायर 2 क्योंकि हमने अभी फीड किया था, इसका कोई बैलेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप बार कोड स्कैन कर सकते हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया था वो ऑलरेडी। बार कोड की आइटम आप डालेंगे, फर्स्ट किया 1 नंबर आइटम आप डालते हैं, इसको लीव करेंगे तो यहाँ पे उस चीज़ का नाम आ जाएगा। नीचे आपने जितनी क्वांटिटी परचेज की है, आपने क्वांटिटी परचेज किया, फर्स्ट किया उस सप्लायर से 10, आप यहाँ पे करें। परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे एक आपने परचेज किया, फर्स्ट केस का हम नाम दे देते हैं 100 रुपये की परचेज की है और 120 की हमने बेचनी है। हाई करेंगे तो ये ऐड पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके इसमें ऐड हो जाएगा। ये डायरेक्टली हम यहाँ से ऐड इसलिए नहीं किया कि क्योंकि आपने इसकी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से देनी है, परचेज प्राइस मर्ज़ी से देनी है, सेल प्राइस देनी है, इसलिए हमने ये ऐड का बटन बना दिया। उसके अलावा यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, अगर आप क्वांटिटी यहाँ पे 10 लिखी है, गलती से आपने 10 लिख दी है, उसको मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। ये देखिए इसने 1100 कर दी, मैनेज करेंगे तो 1000 कर दी। इसी तरह अब जिस तरह फर्स्ट किया, जिस तरह सेल में था कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है, अभी ऐसी आइटम आ जाती है जिसकी आपके पास बार कोड या स्कैनर नहीं है, तो आप उसको क्लिक करें, एक फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे आप आइटम नेम सर्च करें। बस किया वही आइटम सर्च करते हैं, शाह बाबा नस्वार है, क्लिक किया आइटम नेम पे तो वो सीधा उठा के उसको यहाँ पे ले आया। अब जो क्वांटिटी आपने प्रीवियस ईयर रिटेन रखता है कि आपने कौन सी कितनी क्वांटिटी परचेज की थी, नई क्वांटिटी आप परचेज करते हैं, फर्स्ट किया 20 आपने परचेज कर ली, परचेज प्राइस वही है, सेल प्राइस वही है, आप जस्ट उसको ऐड कर दें, ये 20 नस्वार इसमें ऐड कर दें। टोटल अमाउंट 1700 बनी है। अगर यहाँ पे आपने क्रेडिट परचेज पे करेंगे तो कैश पेड की वो उसको डिसेबल कर देगा, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, कैश पेड आपने नहीं किया। अगर आपने कैश पे कर दिया है तो आपने कैश पेड पे लिख दिया, यहाँ पे आपने उसको 1700 जो है ना वो पे कर दिया, और जस्ट आपने उसको, अगर सप्लायर ने आपको कोई डिस्काउंट दी है तो यहाँ पे आप डिस्काउंट मेंशन कर दें और इसको सेव पे प्रेस करें, परचेज सेव्ड सक्सेसफुली, ओके करें और ये बाहर आ जाएगा। वो परचेज आपकी सेव हो जाएगी। आप परचेज में जाएँ, इसी तरह परचेज लिस्ट देखें, वही चीज़ दे रहा है कि आपकी डेट है, आप डेट पे क्लिक करेंगे तो उस डेट पे जो आपने परचेज, जो बिल था वो आपको दिखा देगा। लेटेस्ट हमने परचेज की थी, फर्ज किया 24, ये डिसेंडिंग में दे रहा है, जो लेटेस्ट परचेज है वो सबसे ऊपर आएगी आपकी, और बाकी जो है ना वो नीचे आएगी। आप जस्ट क्लिक करें, जो नई परचेज हमने की थी, परचेज रिसीट एक तरह की वो जनरेट कर रहा है, रेफरेंस नंबर दे रहा है, डेट दे रहा है, कैश परचेज, टेस्ट सप्लायर से खरीदी थी उसका जो हमने डाला था एड्रेस, और ये फ़ोन नंबर दे रहा है। आइटम स्पेसिफिकेशन 10 ये खरीदे थे, 20 ये खरीदे थे, और टोटल जो है ना वो हमारे पास 1700 आ। ठीक हो गया। ये भी इसी तरह से उसको आप सर्च कर सकते हैं जिस तरह आपने कस्टमर में सर्च किया था। तो थैंक यू वेरी मच, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। बाकी हम इंशाल्लाह